आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी पर चढ़ाई के दौरान एक 26 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। इसके पीछे क्या कारण है, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने यहाँ पर अब श्राइन बोर्ड को भंग करने की मांग कर दी है। इसके अलावा उन्होंने सनातन अथॉरिटीज को इसके लिए आगे आने के लिए भी बोला है। और इसके अलावा देखने वाले हैं किस प्रकार एक मुस्लिम घर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी ने दिखाया चमत्कार। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 29 दिसंबर 2024 और दिन है रविवार का। इवनिंग अपडेट में आपका सभी का स्वागत है। मॉर्निंग की अपडेट भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमने आज बात की है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि श्री माता वैष्णो देवी जुड़ी सभी तरह की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। इस वीडियो में आइए सबसे पहले बात करते हैं माता रानी के उस चमत्कार पर जो एक मुस्लिम के घर में माता रानी ने दिखाया। जम्मू कश्मीर के रामबान जिले के राजगढ़ इलाके में एक मुस्लिम परिवार के घर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने से सभी लोग हैरान हैं और कई लोग इसे चमत्कार के रूप में भी देख रहे हैं। बता दें कि ये चमत्कार तब हुआ जब राजगढ़ के एक दूर दराज के गांव के रहने वाले लियाकत अली के घर परेशानियां आने लगी। उन्हें खुद 2 महीने में 5 बार एक सांप ने भी काटा। इसके बाद इतनी परेशानियों को देखते हुए लियाकत अली ने एक पीर को यहाँ बुलाया और उसी पीर ने कहा कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ दबा हुआ है, इसकी खुदाई की जाए। आपको बता दें कि इनके कहने पर उन्होंने अपने घर की जब खुदाई की तो खुदाई के दौरान उनको कुछ ऐसा देखने को मिला कि वहां पर वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने बताया कि खुदाई की तो कुछ फीट खोदने के बाद ही उन्हें माता वैष्णो देवी की मूर्ति मिली और उसी के साथ एक शिवलिंग और फिर एक लाफिंग बुद्धा भी मिले। लियाकत ने जब स्थानीय लोगों से ये बात की तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है और यहाँ पर पुराने समय से मुसलमान लोग ही रह रहे हैं। ऐसी बात सामने आने के बाद अब सैकड़ों लोग वहाँ इस चमत्कार को देखने और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ फिलहाल पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन से बात करने पर पता चला कि सुरक्षा के लिए यहाँ विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही ये मूर्तियां कितनी पुरानी है इसकी भी जांच अब की जा रही है। रामगढ़ जिले में एक मुसलमान के घर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रकट होना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन यहाँ ध्यान दे और माता वैष्णो दरबार की तर्ज पर एक विशाल मंदिर का निर्माण भी हो। साथ ही सड़क और बाकी जरूरी सुविधाएं भी यहाँ पहुंचाई जाए, ताकि दर्शन के अभिलाषी लोग यहाँ पर आकर माता रानी के दर्शन भी कर पाएं। लगभग 3 से 4 दिन पहले की ये घटना राजगढ़ में देखने को मिली है और आपका इस बारे में क्या कहना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। चलिए इस खबर के बाद अब बात कर लेते हैं एक दुखद खबर के ऊपर जो आज सुबह यहाँ पर घटित हुई। आपको बता दें यात्रा के दौरान आज एक बेहद ही दुखद घटना यहाँ पर देखने को मिली। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। आपको बताना चाहते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा के दौरान ग्वालियर के प्रदीप पांडे के 26 वर्षीय पुत्र अभिषेक का आकस्मिक निधन हो गया है। ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित फोटोग्राफर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और सिंधी कॉलोनी निवासी प्रदीप पांडे के 26 वर्षीय इकलौते पुत्र अभिषेक पांडे का आज सुबह वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अचानक निधन हो गया। अभिषेक जो बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत थे, पिछले 6 महीने से वर्क फ्रॉम होम के तहत ग्वालियर से ही अपने काम का संचालन कर रहे थे और अभिषेक 2 दिन पूर्व ही अपने 6 मित्रों के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान आज सुबह लगभग 4 बजे चढ़ाई के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से सभी लोग अपनी दिनचर्या के अंदर सुधार नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार के MI अटैक्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि जब हम वैष्णो देवी यात्रा पर जाते हैं तो हमें अचानक से काफी ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है और जब हमारा शरीर इस प्रकार से आदी नहीं होता है और अचानक इतना फिजिकली वर्क करने की वजह से हमें MI अटैक आ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा यही आग्रह है, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं और पैदल ही चढ़ाई कर रहे हैं तो जब भी आपको अपनी धड़कन महसूस होने लग जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ रही है, उस दौरान आप अपनी यात्रा को रोक दें, बिल्कुल रेस्ट करें। किसी भी प्रकार से आपको अन्य साथियों के साथ
चाल से चाल मिलाकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने साथियों को भी बोल सकते हैं कि अभी हम थोड़ा रुक कर चलेंगे। किसी प्रकार से आपको इस यात्रा के दौरान घबराना नहीं है, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस होती है तो आपको उस समय अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए रोक देना है और साथ ही साथ आपको उस दौरान पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। आपको बता दें कि ऐसे मौके पर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपका बीपी लेवल भी बढ़ जाता है और अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेज आ गई है तो उसका खतरा ऐसी यात्रा के दौरान आपको लगातार फिजिकली चलते हुए वर्क करते हुए हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी प्रकार से थोड़ी परेशानी होती है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बता दें कि अभिषेक की मृत्यु आज सुबह लगभग 4 बजे चढ़ाई के दौरान ही हुई है और उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में पूरा यक्षोम परिवार उनके परिवार के साथ है। लेकिन अपने इकलौते पुत्र के देहांत के बाद इस परिवार का बहुत जल्दी संभल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और पूरे यक्षोम चाहते हैं कि माता रानी जल्द से जल्द इनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और अभिषेक को अपने चरणों में स्थान दे। तो इस अफसोसजनक खबर के बाद चलिए जी अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर हड़ताल के विषय में, जहां पर श्राइन बोर्ड को भंग करने की मांग रख दी गई है संघर्ष समिति के द्वारा। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए रोपवे परियोजना के निर्माण के विवाद ने नाटकीय मोड़ ले लिया है। कुछ संघर्ष समिति के सदस्यों ने श्राइन बोर्ड को भंग करने और इसके मामलों को सनातन धर्म अधिकारियों को सौंपने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड भक्तों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर, आईएएस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है और सरकार करोड़ों रुपए कमा रही है। उन्हें तीर्थ यात्रा से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं है। यह बेहतर है कि एक बोर्ड बनाया जाए जो सनातन धर्म के संतों और क्षेत्र के लोगों द्वारा संचालित हो, जैसे अयोध्या में जहां सरकार का श्राइन के मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, उन्होंने कहा। शनिवार को रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में परियोजना के खिलाफ बंद चौथे दिन में प्रवेश कर गया। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। इस बीच जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। प्रशासन से सभी हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से मुद्दे को हल करने का आग्रह किया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है, जो शिवालिक रेंज के पास कटरा शहर, रियासी जिले, जम्मू और कश्मीर में है। हर साल लगभग 10 मिलियन भक्त श्राइन में अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। श्राइन तक पहुंचने के लिए भक्तों को 13 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो बारिश के मौसम में भूस्खलन के कारण कभी कभी बंद हो जाती है। सर्दियों में बर्फ भी क्षेत्र में गिरती है और वर्ष के अंत में भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है। इस बीच कई राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और शिवसेना यूबीटी की जम्मू और कश्मीर इकाई शामिल है। परियोजना न केवल तीर्थ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करेगी, बल्कि 50,000 से अधिक लोगों की आजीविका को भी बाधित करेगी, जिसमें व्यापारी, पिथु, पोनी वाले, पालकी वाले और दुकानदार शामिल हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से तीर्थ यात्रा अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, गुप्ता ने श्राइन बोर्ड और केंद्र सरकार से तुरंत परियोजना को रोकने का आग्रह किया। जब अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ आधुनिकीकरण के नाम पर हमारे पवित्र तीर्थ यात्रा के सार को नष्ट किया जा रहा है, पार्टी के जे के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा। उन्होंने हिंदुओं की आवाजों को दबाने के लिए पुलिस बल के उपयोग की भी आलोचना की, यह दावा करते हुए कि श्राइन बोर्ड को तीर्थ यात्रा की पवित्रता से समझौता करने के अपने जिद्दी दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिए। साहनी ने यह भी सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता, जो हिंदू कारणों के चैंपियन होने का दावा करते हैं, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की पवित्रता के संरक्षण के बारे में चुप क्यों हैं? तो ये थी आज की सीधा श्री माता वैष्णो देवी से इवनिंग अपडेट। अगर आपको आज का अपडेट पसंद आया तो इसको अन्य लोगों तक भी जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रोज इस प्रकार की अपडेट लेते रहें। तो मिलते कल एक और नई ताजा अपडेट में, तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। यात्रा का हाल, मौसम की बात, यक्षोम से जुड़ो, पाओ मां का सर।
यक्षोम नंबर 1 चैनल, वैष्णो देवी का अपडेट हर पल। ओंकार सिंह की आवाज का जादू, भक्तों को दे माँ का इशारा।